नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ अगर बाजार की बात करें तो आज तो एक एक्सेप्शनल सेशन देखने को मिला है मार्केट्स में। 900 पॉइंट्स की तेजी आज भारतीय बाजार में देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 4.25% ऊपर है। 24,000 का लेवल भी दिन के दौरान दिखा दिया है निफ्टी ने आज। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे हम सबके ऊपर आ गए हैं। अब मैं आप सभी के साथ 20 EMA को शेयर करना चाहूंगा निफ्टी के, जिसके ऊपर आज हम कूद गए हैं और ऊपर ही क्लोजिंग देने के लिए तैयार हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा जो 20 EMA निफ्टी का है, जिसके नीचे हम लोग निकले थे करीब एग्जैक्टली मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 26 फरवरी को। आज उसके ऊपर निकले हैं 26 फरवरी के बाद पहले दिन 8 अप्रैल है, तो ऑलमोस्ट एक महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। 20 EMA जो आज तक था वो था 23,426 का। हम लोग आज अभी खड़े हैं 23,966 पे, तो काफ़ी ऊपर है 20 EMA से। अब हमारे लिए क्या लेवल है? लेवल है कि अब हमारे लिए 23,500 एज अ सपोर्ट काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहां से और तेजी क्या लेना चाहिए? देखो आज ना जितनी अच्छी खबरें थी उनका रिएक्शन एक दिन में आ गया है, तो मेरा मानना यह है कि अब हो सकता है आपको थोड़ी डिप मिले 23,800 23,750 इस ऐसे कोई लेवल्स तक की। वहां आपको अगर फ्रेश लेना है तो मौके तलाशिएगा, अदरवाइज वेट कीजिएगा। पूरी जंग खत्म तो हो नहीं गई है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ओपन तो हो नहीं गया है, यूएस ने ईरान के वो 10 पॉइंट्स पूरे मान तो नहीं लिए हैं, तो अभी भी बहुत सारी चीजें फंसी हुई हैं। नो डाउट 2 हफ्तों का सीज फायर, चीजें थोड़ी एक्सेप्ट करना, आउटकम थोड़ा पॉजिटिव आना, 1000 पॉइंट ऊपर कूद जाना इज ऑलमोस्ट इक्वल। तो जितनी अच्छी चीजें थी उनके ऊपर आपका रिएक्शन मुझे लगता है एक ही दिन में हो गया है। यही शेयर बाजार है जिसने गिरावट में, खराब बाजार में हिम्मत रखी, बने रहा, वही फायदा उठा पाया है। आप सोचो कि मैं ले लूंगा जैसी अच्छी खबरें आएंगी और फिर पैसा बना लूंगा, नहीं हो पाता वो बाजार में। अब चीजें निकल गई हैं तो मार्केट भी ऊपर आ गया है। यहां से लेकर आप दोबारा 1000 पॉइंट बना जाओगे कहना मुश्किल है। तो अभी क्या करना है? अभी वेट कर सकते हो आप, थोड़ा नीचे मिल सकता है आपको, मेरा ये मानना है, क्योंकि बहुत अच्छी गैप अप आ गई है, बहुत अच्छा तेजी बन गई है और 20 EMA अब काफी दूर हो गया है। वहां तक दोबारा निफ्टी आने के चांसेस हैं और वहां के आसपास आएगा तो फिर वहां लेने के मौके बनेंगे। ये तो हो गई आपके लिए निफ्टी और फ्रेश एंट्री की बात। ठीक है जी, 24,000 पे आ चुके हैं इस समय। ब्रॉडर मार्केट में और कमाल था। स्मॉल कैप इंडेक्स 4.5% की तेजी करीब करीब, और मिड कैप इंडेक्स में 4% की तेजी। बैंक निफ्टी कमाल कर रहा था, करीब करीब 5.5% से ज्यादा ऊपर था। कुछ अपडेट्स भी आ रही हैं, एक बार मैं बताना चाहूंगा। ईरान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वॉन्स एयर एंड मिसाइल स्ट्राइक ऑन तेल अवीव इफ फायरिंग कंटिन्यू इन साउदर्न। तो ये अपडेट आते हुए दिख रही है। एक्सप्लोजन रिपोर्टेड एट ईरान लावान रिफाइनरी, कॉज नॉट येट नोन। तो अभी कुछ फायर सुनाई दिए हैं अभी भी स्टिल, तो ये थोड़ी अच्छी खबरें नहीं है। हेड ऑफ ईरान न्यूक्लियर टॉक टीम सेज डील इज नॉट फाइनल येट। तो ये तो हम सभी को पता है डील की अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन सीज फायर हुआ है तो फिर ये सुनाई नहीं देना चाहिए धमाके, बट धमाके सुनाई दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल अच्छे साइन नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी ना थोड़ा वेट कर लेंगे, दोबारा नीचे मिलेगा थोड़ा बहुत। अब ये तो नहीं है कि कल वाला भाव मिल जाए, कल वाला भाव मिलने के लिए तो कुछ खराब होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत नीचे मिल सकता है आपको, यहां से 3-5% नीचे। सेक्टर स्पेसिफिक बात करूं, रियल एस्टेट, ऑटो, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल सर्विसेज, PSU बैंक्स, मिड कैप सिलेक्ट, इनमें तो आज बहुत ही कमाल की तेजी देखने को मिली है आपको। टॉप गेनर में आज चोला होल्डिंग था 18.5% ऊपर, अशोक लेलैंड 13%, अदानी ग्रीन 11%, पाइन लैब्स 11%, फोर्स मोटर 11%। टॉप लूजर में ऑयल इंडिया था करीब 4.5%, DCM श्रीराम था 3.5%, कोल इंडिया 3%, MV फोटोवॉलिक में 3% की गिरावट थी, नेशनल एल्यूमिनियम भी 3.25% नीचे देखने को मिला है आप सभी को। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो एक्शन में थे। आज सबसे ज्यादा टर्नओवर देखने को मिला है हमें HDFC बैंक में, 5,270 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, 6% के करीब की तेजी है। BSE 3100 करोड़ का टर्नओवर, 7.5% समथिंग ऊपर। ICICI बैंक करीब 3,070 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है, 5% की तेजी। L&T 2,800 करोड़ का टर्नओवर, 7.5% की तेजी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें आपको कमाल की तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में।
निफ्टी में 9 स्टॉक्स नेगेटिव थे। कोल इंडिया टॉप लूजर 3% नीचे, टेक महिंद्रा, विप्रो, नेस्ले में भी हल्की हल्की गिरावट थी। 17 स्टॉक ऐसे थे जो 5% से ज्यादा ऊपर हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो 8% की लिस्ट, तो 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 8% से ज्यादा ऊपर हैं। श्रीराम फाइनेंस में तो 10% की तेजी है, आइशर मोटर में 7.25% के करीब की तेजी है। तो भयंकर तेजी में थे आज के सेशन में स्टॉक। ये तो कोई आपके लिए भारतीय बाजार की अपडेट। अब थोड़ा ग्लोबल आते हैं। तो ग्लोबल में सबसे पहले कच्चे तेल को डिस्कस करना चाहूंगा, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था। अभी भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब क्या है, 14% एक दिन में गिर गया है। काफी अच्छा भाव आ गया है अचानक से। $110-100 से नीचे तो हम देख ही नहीं पा रहे थे कच्चे तेल को, लेकिन अभी $94 प्रति बैरल है। तो ये अपने आप में काफी बेनिफिशियरी है। $94 हम लोग खुश हैं काफी। 90 के नीचे निकल गया तो मैं तो कहूंगा गोल्डन, मतलब फिर तो गोल्डन भाव हो जाएगा, अच्छा ही मानूंगा मैं तो, बहुत अच्छा। अब $65 तो देखो अभी नहीं होने वाला, लेकिन 90 के नीचे 85 पे आ गया ना, तो फिर ये मान लो कि आप आपके लिए चीजें सॉल्व हो गई। तो $94 को भी हम अच्छा मान के चलेंगे यहां से देखा जाए तो। डाउ फ्यूचर्स में 1150 पॉइंट्स की तेजी दिख रही है, तो मेरे को लग रहा है कि और तेजी यहां से बनते हुए दिख रही है ग्लोबल मार्केट्स में। तो अच्छे संकेत ही आ रहे हैं अभी तक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज ओपन करेंगे धीरे धीरे, यही एक वो रीजन, यही एक वो खबर, यही वो एक बात थी जिसकी वजह से डील हो पाई है, सीज फायर हुआ है और बाजार को पसंद आ रहा है। तो ये मेरी तरफ से फुल फ्लेज अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।